बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जो वो दबाव बढ़ाना चाहते थे वो उस दबाव बढ़ने की तस्दीक हो रही है और कैसे हो रही है उस पर भी हम बिल्कुल बात करते हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जो अलकादरी केस है उसके हवाले से तहरीक इंसाफ को एक बड़ा दिलचस्प खौफ है। दिलचस्प खौफ यह है कि तहरीक इंसाफ को इस बात का डर है कि कहीं इमरान खान बरी ही ना हो जाएं ट्रायल कोर्ट से। अब आप कहेंगे कि यार ये कितनी अजीब बात है, बरीयत का केस है, बरी इमरान खान को होना चाहिए। लेकिन मसला ये है, अगर आज इमरान खान बरी होते हैं ट्रायल कोर्ट से तो उससे जो चाबी वाले खिलौने हैं, जो टाउट्स हैं, वो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे कि ये इमरान खान की बरीयत किसी डील के नतीजे में हुई है। क्योंकि जो सोमवार के दिन जिस दिन फैसला सुनाया जाना था, एन उस वक्त जब फैसला सुनाया जाना था उस वक्त आर्मी चीफ ने उससे कुछ देर बाद यानी 11 बजे फैसला सुनाना था और 11 साढ़े 11 बजे आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने वहाँ पे पॉलिटिशियन के साथ पेशावर में एक मुलाकात की। और फिर आप देखें ना कि यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुकूमत को जिनमें मतलब कितनी हकीकत है या नहीं, हो सकता है वो 100% दुरुस्त खबर हो सकता है 100% गलत खबर हो, लेकिन आप ज़रा देखें कि हुकूमत उससे कितनी खौफजदा होगी। जब जियो पे बैठ के एक रिपोर्टर ये कहते हैं कि बेस्टर घोर को यहाँ से ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया गया और हेलीकॉप्टर में उनको ले जाया गया वहाँ से आर्मी चीफ को से मुलाकात के लिए। यानी ऐसा नहीं हुआ कि तज़ीक करके डिग्गी में डाल के और छुपा के लेके जाया जाए, इतना ज़्यादा कि हेलीकॉप्टर पे उनको बुलाना पड़ा। तो इससे फिर अंदाज़ा तो होता है कि कुछ तो ऐसा है, और वो कुछ क्या है, वो इंटरनेशनल प्रेशर है बहरहाल, जिसकी तस्दीक भी हो रही है। तो आज अलकादरी केस का फैसला क्या आता है, आता भी है या नहीं आता, और आता है तो बुशरा बीबी कन्विक्ट होती है नहीं होती, इमरान खान को कितनी सज़ा होती है, दोनों बरी होते हैं, कोई एक बरी होता है, जो भी है। गो के इस पे जो एक मीडिया में तो ज़ाहिर है मीडिया को तो पहले बहुत से लोगों को बता दिया गया है कि इमरान खान साहब को इतनी सज़ा होगी और बुशरा बीबी को इतनी सज़ा होगी। मैं एक चीज़ कहूँगा, तहरीक इंसाफ को कुछ चीज़ें तहरीक इंसाफ को अब माजी से मुख्तलिफ करनी होंगी। ठीक है, आप इस पर क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि सहाफ़ियों को पहले जो है वो फैसला बता दिया गया है और सबको पता है कि सहाफ़ियों को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बताया गया है कि ये फैसला आ रहा है। लेकिन आप वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट पे ज़रूर तनकीद करें, 100% होनी चाहिए। या जो टाउट्स हैं सहाफ़ी, उनका सारी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि कौन से टाउट्स हैं जिनको टीवी चैनल्स पे बिठाया गया है, जिनको नौकरियां दिलवाई गई हैं, भारी भरकम तनख्वाहें लगवाई गई हैं, किसको किसी सेटअप पे, किसी को किसी सेटअप पे, किसी को किसी चैनल में, किसी को किसी चैनल में, उनको आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन अगर एक अपराइट जर्नलिस्ट कोई बात करता है, आप उस पर तनकीद जायज़ कर सकते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ महर बुखारी साहिबा के हवाले से। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसको उन्होंने बाद में मैंने शायद अरसलान बलोच का देख रहा था कि उन्होंने एडिट भी कर दिया कि सोर्स से बता रहे हैं। देखें, इस चीज़ पे आप ज़रूर तनकीद करें कि इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ियों को पहले बता रही है यहाँ कि इतनी सज़ा होगी। लेकिन महर बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में जितना महर बुखारी साहिबा ने और जो काशिफ अब्बासी साहब ने जो स्टैंड लिया और जितना किया, वो कम लोगों ने इस हद तक किया है टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, और पूरे बयानी इन्होंने उड़ाए हैं। और फिर महर बुखारी साहिबा को एक चैनल छोड़ के जो है वो एक और चैनल पे जाना पड़ा, वो चैनल छोड़ के एक और चैनल पे जाना पड़ा। तो जाहिर है उन्होंने ये चीज़ें देखी भी हैं। तो जो 2-2.5 साल से जिन्होंने इस जबर, फस्तायत, बर्बरियत, जदीदियत को एक्सपोज किया है, जिन्होंने ज़बरदस्त अपना किरदार अदा किया है, जिन्होंने सहाफ़त का हक अदा किया है, अगर वो एक ऐसी चीज़ ट्वीट कर रहे हैं, तनकीद हो सकती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, तनकीद हो सकती है। लेकिन उनके बारे में जिस तरह का ये कहना कि वो माउथ पीस, ये बहरहाल पीटीआई को अपनी ये पॉलिसी बदलनी होगी। ये पॉलिसी कोई फ़ायदा नहीं देगी और पिछले 2-2.5 साल का पीटीआई को पास रखना होगा। जिन लोगों ने पिछले 2-2.5 साल में कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने स्टैंड लिया है, उनको और तरह से आपको देखना पड़ेगा। और जो टाउट्स हैं, जो पूरी दुनिया को पता है, जो पूरे पाकिस्तान को पता है, उनको आप जैसे मर्जी ट्रीट करें, लेकिन दोनों को आप एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को भी बात समझनी चाहिए, पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को चलाने वालों को भी बात समझ आनी चाहिए। आप फैसल वाडा ने कह रहा है, वो भी यही बात कह रहे, इतनी सज़ा होगी, और बहुत से टाउट्स कह रहे हैं, आप उन टाउट्स को टारगेट करें ना। महर बुखारी साहब को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। कुछ रवैये पीटीआई के सोशल मीडिया को अपने बदलने पड़ेंगे। अब ये बात तो सबको पता है कि ये एक बोगस केस है, इस केस में कुछ नहीं है। और अगर इस केस में आप कहें कि अगर आप कोई कहानी बनाना भी चाहें, तो जब तक आप इसमें मलिक रियाज को नहीं लेकर आएंगे, बाकी जो किरदार उनको नहीं लेकर आएंगे, तो केस ये चल ही नहीं सकता। तो इसमें होनी तो 100,000% बरीयत होनी है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में फैसला जाएगा, जैसे इद्दत वाला गया, जैसे साइफर वाला गया। लेकिन मसला यह है कि अगर ट्रायल कोर्ट से इमरान खान बरी हो जाते हैं, चाहे जज अड़ गया हो कि मैंने जो है वो बरी करना है, जो भी हो, लेकिन तासुर से ये जाएगा
कि ये डील के नतीजे में इमरान खान बरी हुए हैं, जो कि ज़ाहिर है एक चाबी वाले खिलौने कोशिश करेंगे, गो कि आवाम को सारा पता ही है कि बनती बरियत है, अगर जायज़ सब कर भी देंगे बरियत तो कौन सा एहसान करेंगे। लेकिन इमरान खान को फायदा ये है कि इमरान खान को मैक्सिमम सजा हो, बिल्कुल इमरान खान को 14 साल की सजा हो, मैं तो कहता हूँ बुशरा बीबी को भी 14 साल की सजा हो, इसलिए कि 10-15 दिन के अंदर अंदर ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस चलेगा, अभी तो ये चला है ना केस अडियाला के बंद कमरे में, और मखसूस सहाफ़ियों को अंदर जाने दिया गया, साकिब बशीर साहब को नहीं जाने दिया जाता, समी इब्राहिम साहब को नहीं जाने दिया जाता। हम तो खैर उधर का रुख ही नहीं करते, क्योंकि हमें तो पता है कि जाएंगे अडियाला और पता नहीं फिर वापसी पता नहीं कहाँ से और कब होगी, तो हमने तो इसलिए उधर जाने की कोशिश ही नहीं की। हमें तो पहले दिन से कहा गया था कि इधर आने का सोचना भी नहीं। तो और वैसे भी वहाँ पे क्योंकि टीवी चैनल्स के जो नुमाइंदे हैं वो जा सकते हैं और हम किसी टीवी चैनल में हैं नहीं, और समी साहब का अपना एक सेटअप है बड़ा ज़बरदस्त, उसको उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो उससे समी इब्राहिम साहब गए और उस बाद उन पर भी पाबंदी लगा दी गई। एहतशाम अब्बासी आपको पता ही है कि वो बोल टीवी में थे। एहतशाम अब्बासी ने जब आकर बताया इमरान खान की जुर्रत, बहादुरी के बारे में, दलेरी के बारे में, तो उनको निकाल दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप माफ़ी मांगे, कहें कि मैंने झूठ बोला है व्यूज़ के लिए। siyaset.pk पे उन्होंने सुराब बरकत को इंटरव्यू दिया था, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहे। तो ये केस जो बंद कमरे में चला के नासिर जावेद राना जब इमरान खान को कन्विक्ट करेंगे, और उन्होंने कहा कि दुआ की अलीमा खान साहब ने कि ये कल इमरान खान को सजा सुनाएं, जब इसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगी ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे हम भी होंगे, वहाँ पे साकिब बशीर साहब भी होंगे, एहतशाम कियानी भी होगा, वहाँ पे हुसैन चौधरी भी होगा, वहाँ पे फैसल अब्बास खार भी होगा, वहाँ पे ज़ीशान सैयद भी होगा, वहाँ पे सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करने वाले अवैस यूसुफ़ज़ई साहब होंगे, असद मलिक साहब होंगे, मतलब जितने रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सोहेल रशीद साहब, वसीम मलिक, मरीम नवाज खान, और जो सुप्रीम कोर्ट के बिशारत राजा समेत वो तमाम रिपोर्टर्स जो डेली आपको रिपोर्ट करते हैं, मतियुल्लाह जान साहब, असद तूर, ये सब यानी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स भी होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी रिपोर्टर्स होंगे। और ये सारे रिपोर्टर्स जब होंगे और एक एक चीज आपको रिपोर्ट करेंगे कि ट्रायल में क्या क्या वारदातें डाली गई हैं, तो उससे इमरान खान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी सजा भी मुअत्तल होगी, बरियत भी होगी। और देखें साइफर केस चला ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या हुआ, रोज इनके ऊपर तबर्रा हुआ, रोज एक्सपोज हुए। इसके बाद इद्दत केस जब अपील में आया वहां पे ये गंदे हुए। तो जब ओपन कोर्ट्स में ये अपीलें चलेंगी तो इमरान खान को बहुत फायदा होगा। इसलिए मैं खुद ये समझता हूं मैक्सिमम सजाएं होनी चाहिए, ताकि ये निजाम अपनी तरफ से जो अपना जोर लगा सकता है वो लगा ले, जितना इमरान खान को लंबी बड़ी सजा देना चाहता है दे ले, लेकिन ये फैसला गटर में जाएगा और मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा। लेकिन इमरान खान को बहुत फायदा होगा कि 5 केसों में, बड़े केसेस में उसकी कन्विक्शन हुई है। पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल लीडर को 5 केसेस में इस तरह से जेल ट्रायल में सजाएं नहीं हुई जो इमरान खान को होंगी। ये एक रिकॉर्ड होगा इंटरनेशनल। मैं समझता हूं शायद दुनिया में भी किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ ये ना हुआ हो कि उसे जेल में रख के और इस तरह से 5 केसेस में बंद कमरों में चाबी वाले खिलौने जजों के जरिए इस तरह से घटिया किस्म का ट्रायल करके और सजा दी जाए। ये कहीं नहीं होगा, तो ये इमरान खान को सजा होनी चाहिए और ये दे इमरान खान को सजा। और फिर ऊपर से जब जाके सजा मुअत्तल होगी, इमरान खान बरी होगा, तो फिर मजा आएगा। ये एविडेंस सारा पढ़ा जाएगा, इनके कच्चे जट्टे सारे खुलेंगे। जैसे पहले सलमान सफदर साहब, उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब और इन वकला ने जैसे ऊपर दलाइल दिए, और इसी तरह से खदीजा सिद्दीकी ने उसमें जो इद्दत केस है उसमें दिया, और इस तरह से सारी चीज़ें। अब आ जाएं जी, कह रहे हैं अपना नजम सेठी, वो कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो अमेरिका में किया, जो यूके में किया, जो यूरोप में किया, वो दबाव काम कर गया। और नजम सेठी कहते हैं कि ये जो आर्मी चीफ मिले हैं बेस्टर घोर से, इसकी वजूहत ये हैं कि जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।